मार्च का महीना शुरू हो चुका है। पिछले महीने हमने द ग्रेट इंडियन मर्डर, रॉकेट बॉयज जैसे शोज के साथ साथ गहराइयां, बधाई दो और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्में देखी। इस महीने कौन सी वेब सीरीज और फिल्में आने वाली है, अब इन पर बात करेंगे। पहले है बैटमैन। रिलीज डेट है 4 मार्च और आप इसको देख सकते हैं सिनेमा घरों में। बैटमैन को फिक्शनल वर्ल्ड के सबसे कमाल डिटेक्टिव्स में से माना जाता है। द बैटमैन के राइटर डायरेक्टर मैट रीव्स ने कहा था कि वो अपनी फिल्म में बैटमैन की इसी साइड को दिखाएंगे। द लाइट हाउस, गुड टाइम और टेनेट वाले रॉबर्ट पैटिंसन अब बैटमैन की कॉस्ट्यूम में दिखाई देंगे। उनके अलावा जोई क्रेविट्ज, पॉल डैनी और कॉलिन फेरल जैसे एक्टर्स भी कास्ट का हिस्सा है। अब तक फिल्म की जितनी भी फुटेज रिलीज हो गई है, उसे लेकर फैंस के मन में एक्साइटमेंट के अलावा कुछ और नहीं है। फिल्म कैसी साबित होगी पता चलेगा 4 मार्च को, जब ये फिल्म इंग्लिश समेत हिंदी, तमिल और तेलुगु में थिएटर्स पर रिलीज होगी। झुंड, जिसकी रिलीज डेट है 4 मार्च और इसको आप देख सकोगे सिनेमा घरों में। झुंड कहानी बताएगी एनजीओ स्लम सॉकर के फाउंडर विजय बरसी की। उन्होंने मुंबई के स्लम एरिया के बच्चों को लेकर ये सॉकर क्लब खोला था। फिल्म में विजय बरसे की जर्नी को दिखाया जाएगा। अमिताभ बच्चन उनका रोल निभाएंगे। फैंड्री और सायरत के डायरेक्टर नागराज मंजुले ने झुंड बनाई है। सायरत से रिंकू राजगुरु और आकाश ठोसर फिल्म में दिखाई देंगे। करीब 2 साल लीगल पचड़े में फंसे रहने के बाद झुंड अब 4 मार्च को सिनेमा घरों पर रिलीज होने जा रही है। रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस 4 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली सीरीज रुद्रा के जरिए अजय देवगन अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं। उन्होंने डीसीपी रुद्रवीर सिंह का रोल निभाया है, जिसकी पर्सनल लाइफ अस्त व्यस्त हो रही है। एक केस की छानबीन के दौरान उसकी मुलाकात आलिया नाम के एक किलर से होती है। आलिया एक जीनियस साइकोपैथ है। वो कानून की नजर में एक गुनहगार है, लेकिन रुद्रा उससे कनेक्ट करता है। आलिया दूसरे किलर्स को पकड़ने में रुद्रा की मदद करती है। अजय देवगन का शो ब्रिटिश सीरीज लूथर का ऑफिशियल इंडियन अडेप्टेशन है। सुल्तान 4 मार्च को ZEE5 पर रिलीज हो रही है। चंदेल परिवार और उसके बच्चों की कहानी, जो एक दूसरे से अलग रहते हैं, एक दिवाली इन बच्चों की रीयूनियन होती है। एक दूसरे को कैसे जान समझ पाते हैं, यही शो का प्लॉट है। प्लबिता बोरठाकुर, शिव पंडित और विवान शाह ने बच्चों का रोल अदा किया है। वही आयशा राजा मिश्रा उनकी मां बनी है। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि ये फील गुड किस्म का शो होगा। बाकी पूरा आइडिया मिलेगा 4 मार्च को, जब ये ZEE5 पर स्ट्रीम होगा। तुलसीदास जूनियर 4 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। राम तेरी गंगा मैली के एक्टर राजीव कपूर का 2021 में निधन हो गया था। 4 मार्च को रिलीज होने जा रही तुलसीदास जूनियर उनकी आखिरी फिल्म थी। कुछ फिल्में होती है जहां आपको पहले से आइडिया रहता है कि क्या घटने वाला है, फिर भी आप ऐसी फिल्मों को एंजॉय करते हैं क्योंकि तमाम मुश्किलों के बाद हीरो को जीतते देखना अच्छा लगता है। तुलसीदास जूनियर उसी टाइप की कहानी है। संजय दत्त और दिलीप ताहिर जैसे एक्टर्स मेजर रोल्स में दिखाई देंगे। अनदेखी सीजन 2 4 मार्च को सोनी लिव पर रिलीज होगी। दूसरे सीजन के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि पिछले सीजन की तरह इस बार भी मेकर्स ने थ्रिल और ह्यूमर को बरकरार रखा है। बस इस बार लड़ाई एक तरफा के बजाय 2 तरफा हो गई है। पिछले सीजन में जहां कोयल सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, इस बार वो अपने दोस्त की मदद से अटवाल परिवार के खिलाफ बदला लेना चाहती है। कहानी में कुछ नए किरदार भी जुड़े हैं जो शो को आगे ले जाएंगे। द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। कश्मीर, कश्मीरी पंडित, अलग गावियाद, विस्थापन, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन्हीं बिंदुओं पर बनी है। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि जिस समय हिंसा भड़की, उस वक्त घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती थी। ट्रेलर आने के बाद अनुपम खेर की काफी तारीफ भी हुई। बाकी उनके अलावा हमें मिथुन चक्रवर्ती, पुनीत इसार, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी जैसे एक्टर्स भी दिखाई देते हैं। इससे पहले विवेक ने 2019 में आई द टैशकेंट फाइल्स बनाई थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद की घटनाओं पर आधारित थी। राधेश्याम 11 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। कोरोना महामारी के चलते प्रभास की ये फिल्म लंबे समय से डिले होती जा रही है। पहले इसी साल 14 जनवरी को आने वाली थी, लेकिन अब 11 मार्च को थिएटर्स पर रिलीज होगी। फिल्म में प्रभास बने हैं विक्रमादित्य, जो बेसिकली एक ज्योतिषी है। फिल्म के ट्रेलर में बहुत कुछ घटता है। प्यार को न मानने वाले विक्रम को प्यार होता है। वो आग में से निकलकर जंप कर रहा होता है। टाइटैनिक जैसे बड़ा जहाज डूब रहा होता है। इस लव स्टोरी में प्रभास की लीडिंग लेडी बनी है पूजा हेगड़े, जिनके किरदार का नाम प्रेरणा है।
द एडम प्रोजेक्ट 11 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। रायन रेनॉल्ड्स ने एडम नाम का कैरेक्टर प्ले किया है जो टाइम ट्रैवल की मेहरबानी से 2022 में पहुंच जाता है। वहां उसे मिलता है खुद ही का 12 साल वाला वर्जन। अब दोनों को मिलकर किसी भी तरह दुनिया को बचाना है। सिंपल सी स्टोरी है, खूब वीएफएक्स है, एक्शन सीक्वेंसेस। रायन रेनॉल्ड्स के अलावा मार्क रफेलो, ज़ोई सल्दाना और जेनिफर गार्नर जैसे एक्टर्स भी हैं। गैर जरूरी जानकारी है, लेकिन ये सभी एक्टर्स किसी न किसी पॉइंट्स पर मार्वल सुपर हीरोज भी बन चुके हैं। बाकी दी एडम प्रोजेक्ट 11 मार्च को सीधा नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। मारन 11 मार्च से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगा। धनुष ने फिल्म में मारन नाम के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का रोल निभाया है, जो सिर्फ कलम से लिखता ही नहीं बल्कि उससे मारता भी है। मतलब लिटरली मारन सच लिखता है, जिस वजह से मुसीबत में भी फंस जाता है। ऐसे ही एक बार एक नेता के खिलाफ रिपोर्टिंग कर देता है। आगे नेताजी उससे फुल दुश्मनी निकालते हैं। उनसे और उनके पिट्ठुओं से कैसे लड़ता है, यही फिल्म की कहानी है। धनुष की ये फिल्म 11 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। जेम्स 17 मार्च सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कन्नड़ा फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की आखिरी फिल्म जेम्स उनके जन्मदिन यानी 17 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। पिंक विला में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका की फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ने तय किया है कि वो जेम्स की रिलीज के एक हफ्ते बाद तक कोई फिल्म रिलीज नहीं करेंगे, यानी 17 से लेकर 23 मार्च तक सिर्फ जेम्स ही कर्नाटका के सिनेमाघरों में लगी रहेगी, बिना किसी कंपटीशन के। जेम्स एक एक्शन फिल्म बताई जा रही है, जहां टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो पुनीत ने अपने सभी स्टंट्स खुद किए थे। बच्चन पांडे 18 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 2014 में एक तमिल फिल्म आई थी जिगरथंडा, जहां एक एस्पायरिंग डायरेक्टर एक लोकल गुंडे पर फिल्म बनाना चाहता है। अक्षय कुमार की बच्चन पांडे उसी फिल्म पर आधारित है। फिल्म में अक्षय लोकल गुंडे बने हैं और ट्रेलर में उनका लुक हाईलाइटिंग पॉइंट था। कृति सैनन डायरेक्टर बनी है, वहीं अरशद वारसी उनके दोस्त बने हैं। अक्षय के साथ लक्ष्मी पर कोलैबोरेट कर चुके फरहाद सामजी ही बच्चन पांडे के राइटर डायरेक्टर है। कास्ट में अक्षय और कृति के अलावा संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, जैकलीन फर्नांडिस और प्रतीक बब्बर जैसे नाम भी हैं। जलसा 18 मार्च को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। तुम्हारी सुलू के डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी फिर एक बार विद्या बालन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। जलसा एक सोशल ड्रामा थ्रिलर बताई जा रही है जो समाज के क्लास डिफरेंस पर फोकस करेगी। फिल्म में विद्या पहली बार शेफाली शाह के साथ स्क्रीन शेयर करेगी। विद्या एक टीवी जर्नलिस्ट का रोल निभाएगी, वहीं शेफाली उनकी कुक के रोल में नजर आएगी। जलसा 18 मार्च को सीधा Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। डीप वाटर 18 मार्च को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। इनडिसेंट प्रपोजल और अनफेथफुल जैसे एरोटिक थ्रिलर्स बना चुके एड्रियन लिन ने ही डीप वाटर बनाई है, जहां बेन एफ्लेक और एना ड आर्मास एक कपल बने हैं। दोनों की शादी पिक्चर परफेक्ट लगती है, पर है नहीं। एक दूसरे के साथ माइंड गेम्स खेलने में लगे हैं और इस बीच जो लोग पिसते हैं उनके साथ क्या होता है, यही फिल्म का मेन प्लॉट है। RRR 25 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। RRR इस साल की पहली बड़ी रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर कोरोना की तीसरी लहर के चलते सभी बड़ी रिलीजेस को पुश कर दिया गया। फिर न्यूज आई कि मेकर्स फिल्म को 18 मार्च या 28 अप्रैल को रिलीज कर सकते हैं, पर अब इन दोनों डेट्स को दारकिनार करते हुए फिल्म को 25 मार्च को रिलीज किया जाना है। इस पैन इंडियन प्रोजेक्ट को हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा में रिलीज किया जाएगा। मून नाइट 30 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। मार्क स्पेक्टर नाम का एक मर्सनरी है जो डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से जूझ रहा है। मिस्ट्रियल माइथोलॉजी में चांद के देवता है खांशु, जो मार्क को मून नाइट की पावर दे देते हैं। मून नाइट बनने के बाद मार्क दिन में नॉर्मल लाइफ जीता है और रात में विजिलेंटे वाली ऑस्कर आइजैक ने टाइटल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। मून नाइट का पहला एपिसोड 30 मार्च को आएगा, जिसके बाद हर बुधवार एक एपिसोड ड्रॉप होता रहेगा। ब्लडी ब्रदर्स Z5 पर रिलीज होगी। दो भाई, एक एक्सीडेंट और फिर आगे उस एक्सीडेंट को कवर करने की कहानी। अपलॉज एंटरटेनमेंट और BBC इंडिया के प्रोडक्शन में बनी ब्लडी ब्रदर्स का यही प्लॉट है। फिल्म में जयदीप अलावत और जीशान आयुब भाई बने हैं। उनके अलावा सतीश कौशिक, मुग्धा गोडसे, टीना देसाई और असरानी जैसे एक्टर्स भी ब्लडी ब्रदर्स में दिखाई देंगे। ये फिल्म मार्च में ही रिलीज होगी। बाकी ये स्टोरी लिखे जाने तक रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई थी। इस स्टोरी को आपके लिए लिखा है हमारे साथी यमन ने। मेरा नाम है जीशा। देखते रहिए ललन टॉक सिनेमा।